कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक गलत जगह गलत लोग। आज के बाइबल छंद है न्यायियों अध्याय 16 पद 20। जब वो चिल्लाए, पलिश्ती तुम पर हमला कर रहे हैं, शिमशोन, तो वह अपनी नींद से जाग गया और अपने आप से कहा, मैं पहले की तरह बाहर जाऊंगा और अपने आप को छुड़ाऊंगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि यहोवा ने उसे त्याग दिया है। तब पलिश्तियों ने उसे पकड़ लिया, उसकी आंखें फोड़ दी, उसे गाजा ले गए, उसे पीतल की जंजीरों में बांध दिया और उसे अपनी जेल में अनाज पीसने को मजबूर किया। यिर्मयाह अध्याय 15 पद 19। इसलिए यहोवा ये कहता है, यदि तुम पश्चाताप करते हो तो मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा और तुम मेरे सामने खड़े होगे। यदि तुम बेकार की बातों के बजाय सार्थक बातें बोलोगे तो तुम मेरे प्रवक्ता होगे। लोग तुम्हारी ओर मुड़ेंगे लेकिन तुम उनकी ओर नहीं मुड़ोगे। क्या आपने गौर किया है कि आप अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरीके से कैसे व्यवहार करते हैं? मसीह के अनुयायी के रूप में क्या आप सहज महसूस करते हैं जब वे गपशप करते हैं, गंदे चुटकुले सुनाते हैं या किसी के बारे में अशिष्टता से बात करते हैं? यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको जल्द से जल्द वहां से चले जाने की आवश्यकता है, क्योंकि आप अपने मन में जहर भर रहे हैं। यदि आप उन चुटकुलों में भाग लेते हैं तो आपके पास एक अधिक गंभीर समस्या है, क्योंकि मुंह दिल की भरपूरी से बोलता है। यहाँ तक कि विश्वासी भी अनजाने में गपशप करने के दोषी हो सकते हैं। इसे ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सीधे उस व्यक्ति को प्रार्थना में प्रभु के सामने लाने का सुझाव दिया जाए। यदि कोई समस्या बताई जाती है तो उसे दूसरों को दोहराने के बजाय यीशु के नाम पर उस समस्या को रद्द करें। केवल लोग ही नहीं बल्कि स्थान भी आपके जीवन के परिणाम को निर्धारित कर सकते हैं। यदि पार्टियों में जाने पर प्रलोभन आपका पीछा करते हैं तो उनमें भाग लेना बंद कर दें। यदि ऐसे टीवी कार्यक्रम हैं जो आपको वासना से भर देते हैं तो चैनल बदल दें। ये जानने का एक सरल उपाय है कि क्या आप गलत जगह पर हैं। अपने आप से पूछें कि क्या आप उस जगह पर या उस कार्यक्रम को देखते समय ईश्वर की स्तुति कर सकते हैं। यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि ईश्वर आपको आशीर्वाद दे तो आपको सही जगह और सही लोगों के साथ होना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको पूरी तरह से दुनिया से दूर रहना चाहिए, लेकिन उनकी गतिविधियों और मानसिकता को अपने ऊपर हावी न होने दें। आप सप्ताह में 40 घंटे गलत काम पर, गलत रिश्ते में, सोशल मीडिया पर गलत वीडियो देखने और अपनी समस्याओं को हल करने के लिए सप्ताह में 2 घंटे कलीसिया में बिताने की उम्मीद नहीं कर सकते। सैमसन को उसके जन्म से पहले ही परमेश्वर ने एक नेता बनने के लिए चुना था। वो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था और महान चमत्कार करने के लिए अलग किया गया था। लेकिन वो गलत लोगों के साथ गलत जगहों पर रहने लगा और गलत लोगों को प्रभावित करना चाहता था। आखिरकार वह वासना, अभिमान और अछूत होने की भावना से घिर गया, जब तक कि परमेश्वर की आत्मा ने उसे छोड़ नहीं दिया। वह अपने जीवन के बाकी हिस्सों में अंधा, जंजीरों में जकड़ा हुआ और सचमुच दूसरों पर निर्भर होकर चक्कर लगाता रहा। उसका पतन धीरे धीरे हुआ, ठीक वैसे ही जैसे हर कोई जिसने मसीह और पश्चाताप के लिए उसके आह्वान को अस्वीकार कर दिया है। आश्चर्य है कि आप अपने जीवन में चक्कर क्यों लगा रहे हैं। शायद ये समय है कि आप दोस्त बदलें, स्थान बदलें और दिशा बदलें। तभी परमेश्वर की आत्मा आपके पास वापस आएगी। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप परमेश्वर हैं जो गरीबों को वो सुरक्षा प्रदान करेंगे जिसकी उन्हें लालसा है। आप अमीरों को गरीबों से अधिक महत्व नहीं देते। आप गरीबों के लिए एक ताकत रहे हैं। धन्यवाद पिता कि आपने हमारे आशीर्वाद का हिस्सा बनने के लिए एक स्थान, एक समय और एक लोगों को नियुक्त किया है। धन्यवाद कि आपकी पवित्र आत्मा हमें चेतावनी देने और हमें उन स्थानों और लोगों के संबंध में मार्गदर्शन करने के लिए मौजूद है जहां हम जाते हैं। हमें दुनिया में अपने दोस्तों के साथ तालमेल बिठाने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है उसके लिए क्षमा करें। हमें अंधेरे में प्रकाश नहीं बनने और लोकप्रियता के लिए पवित्रता से समझौता करने के लिए क्षमा करें। हमें अपने विश्वासों पर सच्चे रहने और दूसरों की सोच से भयभीत न होने का साहस दें। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी पवित्र आत्मा हमें अब और न छोड़े, बल्कि हमें पुनर्स्थापित करे।
आइए हम शिमशोन की तरह न बने, जिसने वासना और दुनिया के सुखों से प्रेरित होकर अपना आह्वान खो दिया। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे मार्ग में सही लोगों को लाएं, हमें सही स्थान पर ले जाएं और हमें आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सही शब्द दें। हम यीशु के महान नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।